सोचिए अगर आप तब मौजूद होते जब पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु के अंदर समाया हुआ था, या तब जब चंद्रमा धरती के इतना करीब था कि आप सीढ़ी लगाकर उस पर चढ़ सकते थे। इटालो कैल्विनो की किताब कॉस्मिकॉमिक्स हमें ठीक ऐसे ही असंभव लेकिन बेहद मानवीय सफर पर ले जाती है। यह किताब विज्ञान के फॉर्मूलों की नहीं, बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों की कहानियां हैं, जिन्हें ब्रह्मांड की शुरुआत से मौजूद एक अजीब लेकिन यादगार किरदार सुनाता है। उसका नाम है QWFWQ। QWFWQ कोई इंसान नहीं है। वह एक ऐसा वजूद है जो ब्रह्मांड के बनने से पहले भी था और उसके बाद भी हर बदलाव को देखता आया है। इस किताब की हर कहानी किसी न किसी वैज्ञानिक तथ्य से शुरू होती है, जैसे बिग बैंग, चंद्रमा की दूरी, विकासवाद या समय और अंतरिक्ष का फैलाव। लेकिन इन तथ्यों को समझाने के लिए कैल्विनो कोई वैज्ञानिक भाषा नहीं इस्तेमाल करते। वे QWFWQ की यादों और अनुभवों के जरिए इन सिद्धांतों को जिंदगी से जोड़ देते हैं। एक कहानी में QWFWQ बताता है कि बिग बैंग से पहले जब पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु में सिमटा हुआ था, तब वहां कितनी भीड़ थी। सब एक दूसरे से सटे हुए रहते थे, और मजेदार बात यह है कि वहां भी पारिवारिक झगड़े, शिकायतें और गपशप चलती थी। यह कहानी सुनने में हास्यास्पद लगती है, लेकिन असल में यह दिखाती है कि इंसानी स्वभाव किसी समय या आकार का मोहताज नहीं है। एक और मशहूर कहानी में चंद्रमा धरती के इतना पास होता है कि लोग समुद्र की लहरों से उछलकर उस पर पहुंच जाते हैं और वहां से पनीर जैसी चीज इकट्ठा करते हैं। इसी कहानी में QWFWQ को प्यार होता है, लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा दूर जाता है, वह प्यार भी दूरी में खो जाता है। यह कहानी विज्ञान से ज्यादा उस दर्द के बारे में है जो समय और हालात बदलने से पैदा होता है। कैल्विनो विकासवाद को भी बहुत अनोखे तरीके से दिखाते हैं। जब मछलियां पानी छोड़कर जमीन पर आने लगती हैं, तो एक अंकल ऐसे होते हैं जो बदलाव से डरते हैं और पानी छोड़ने को तैयार नहीं होते। यह कहानी साफ बताती है कि बदलाव सिर्फ जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मानसिक संघर्ष भी है। कॉस्मिकॉमिक्स की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह दिखाती है कि ब्रह्मांड कितना भी बदल जाए, भावनाएं वही रहती हैं। जलन, प्यार, अकेलापन, पछतावा और खुशी। सितारे बने या टूटें, ग्रह पास आए या दूर जाए, अंदर की कहानी हमेशा इंसानी ही रहती है। यह किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो सीधे जवाब चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो सवालों में मजा ढूंढते हैं, जिन्हें कल्पना से डर नहीं लगता और जो विज्ञान को महसूस करना चाहते हैं, सिर्फ समझना नहीं। कॉस्मिकॉमिक्स आपको यह एहसास दिलाती है कि हम सब सितारों की धूल से बने हैं और हमारी कहानियां उतनी ही पुरानी हैं जितना यह ब्रह्मांड खुद। तो अगली बार जब आप रात में आसमान देखें, तो यह मत सोचिए कि वहां क्या है, बल्कि यह सोचिए कि वहां कितनी कहानियां छुपी हैं। अगर आपको ऐसी किताबें पसंद हैं जो दिमाग को हिला दें और दिल को छू जाएं, तो कॉस्मिकॉमिक्स जरूर पढ़िए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और ऐसी ही अनोखी किताबों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।